बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज के हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मियाँ शाहिद। सबसे पहले तो मियाँ साहब को आज के शो में हम वेलकम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका वक्त देने का। आज मियाँ साहब से हम बात ये करने वाले हैं कि गुज़िश्ता रात एक निजी टेलीविज़न प्रोग्राम में मुबाहिसा हुआ हमाद अज़हर और मिफ्ताह इस्माइल के दरमियान। मियाँ शाहिद साहब, जैसा कि आपने भी कल ये मुबाहिसा देखा होगा कि जो हमाद अज़हर साहब हैं, वफाकी वज़ीर हैं, वो पावर सेक्टर के हवाले से हुकूमत की जो पॉलिसियाँ थी उनका दिफा कर रहे थे। ज़ाहिर सी बात है कि एक जो वफाकी वज़ीर है वो अपनी पॉलिसियों का दिफा ही करेगा, गलत हों या दुरुस्त हों, वफाकी वज़ीर की ज़िम्मेदारी बनती है। दूसरी तरफ हमने देखा कि मिफ्ताह इस्माइल, जिनका अपोजिशन से ताल्लुक़ है, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे पावर सेक्टर के हवाले से जो हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं। और ये भी एक कॉमन सेंस की बात है कि अपोजिशन सराहे की नहीं, अपोजिशन हुकूमत को क्रिटिसाइज़ ही करेगी। आप चूँकि पावर सेक्टर को देखते हैं, आपका बड़ा वसी रिपोर्टिंग का तजर्बा है पावर सेक्टर के हवाले से, पेट्रोलियम सेक्टर के हवाले से, तो आप ये बताएं कि हकीकत क्या है कि मुल्क में इस वक्त बिजली की क्या सूरत हाल है। सरप्लस बिजली है, उसके बावजूद लोड शेडिंग क्यों हो रही है। और ये जो LNG के मुख्तलिफ स्कैंडल का जिक्र किया जाता है, जिसे फर्नेस ऑयल के साथ मिला के कहा जाता है कि फर्नेस ऑयल पर आप बिजली बनाएंगे तो महंगी पैदा होगी, LNG पे पैदा करेंगे तो सस्ती मिलेगी, तो बहुत सारे इशू डिस्कस हुए। तो आप चूँकि वसी तजर्बा रखते हैं, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो लोड शेडिंग का इशू है, हुकूमत भी कहती है कि नून लीग जो है वो सरप्लस बिजली बना के गई थी, लेकिन अगर सरप्लस बिजली है तो लोड शेडिंग के मसाइल क्यों पैदा हो रहे हैं? इमरान, देखें, आपने एक बात की है कि जो हुकूमत है वो अपनी पॉलिसीज़ को डिफेंड कर रही है और अपोजिशन जो है वो उसको जो है वो तनकीद का निशाना बना रही है। 2008 से लेकर अब तक पाकिस्तान जो है वो क्राइसिस की जद में है, जिसमें पावर क्राइसिस है, जिसमें गैस क्राइसिस है और वाटर क्राइसिस है। ये तीन बड़े क्राइसिस हैं जो पाकिस्तान को जो है वो जिसका सामना है। अब मैं एक ऐसे जर्नलिस्ट एक बात करने लगा हूँ आपसे कि 2016, 17 और 18 में क्राइसिस नहीं था। आपको याद हो 2017, 18 पिछले साल 19, 20 गया, ये जो साल गुजरे हैं 3-4 साल, इसमें क्राइसिस क्यों नहीं था? उससे पहले क्राइसिस था। 2013 से लेकर 2016-17 तक क्राइसिस रहा लोड शेडिंग का। अच्छा, इन 2-3 सालों में नहीं था, यानी 17 से लेकर 20 तक नहीं 20 तक नहीं था। अब 21 आया है, 21 में भी तीनों क्राइसिस उसी तरह मौजूद हैं जिस तरह ये 2008 से लेकर 2013 तक थे। उस वक्त भी बिजली की लोड शेडिंग जो थी, शॉर्टफॉल जो था वो 6000 मेगावाट था, आज भी 6000 मेगावाट। उस वक्त भी हमारे डैमों में पानी नहीं था, बिजली की पैदावार नहीं हो रही थी, आज भी नहीं हो रही। उस वक्त भी हमारी गैस की लोड शेडिंग इसी तरह थी, आज भी हो रही है। ये क्यों है ऐसा मैं बताता हूँ। गर्मी तो उस वक्त भी थी और गर्मी आज भी है। ठीक है, डिमांड बढ़ती है, लेकिन उसके साथ साथ आपने बिजली जो है वो 34,000 मेगावाट की आपके पास सलाहियत है इस वक्त। 34,000 मेगावाट अगर आप पूरी हाइडल बंद कर दें, आजकल एक दावा किया जा रहा है वजारत तवानाई की जानिब से कि तरबेला में पानी कम है और हाइडल नहीं बन रही, हाइडल जो है वो कम बन रही है। मैं कहता हूँ कि 9,000 मेगावाट हाइडल है। वो कैसे? 9,000 मेगावाट हाइडल जो है वो उसकी कैपेसिटी है, इस वक्त सलाहियत पैदा कर सकते हैं। मैं कहता हूँ वो निकाल दें, आप 9,000 पूरी निकाल दें, फिर भी कितनी बचती है आगे? 25, 24-25 बचती है। अब 24-25 बचती है आपके पास, फिर भी बिजली पूरी है। अब पूरी हाइडल निकाल दें आपके पास, हम यकीन कर लेते हैं कि पाकिस्तान में पानी है ही नहीं, फिर भी आपके पास थर्मल बिजली बचती है। वो कहाँ है? देखिए, यही तो सवाल है कि क्राइसिस। हमारे पास बिजली सरप्लस है, हमारे पास जो है पानी जो था वो डैमों में कुदरती एक किल्लत है फ़र्ज़ करें, लेकिन ये कुदरती किल्लत भी नहीं है, ये हमारी मैनेजमेंट का मसला है। आप देखें, कोई भी चीज़ आपके पास अगर 1 रुपया है ना, 10 रुपये आपने खर्च करने हैं तो आप उसको पूरे हिसाब से खर्च करेंगे। आपके पास जो पानी था वो 40 लाख एकड़ फीट था, आपको पता था कि पता नहीं जो मानसून है वो जुलाई में आना है, मानसून प्री मानसून जो है वो 15 जून को शुरू हो जाना है, आपके पता नहीं टेम्परेचर जो है वो राइज करेंगे या नहीं। यही तो मैनेजमेंट होती है। तो आपने वो पानी जो है वो बचाना है, आपने पानी को जो है वो कैलकुलेटेड तरीके से जो है वो अखराज करना है, आपने सूबों से बात करनी है, आपने नहीं की।
आपने क्या किया, वफाकी हुकूमत ने इरसा को कहा कि पानी निकालो। भाई क्यों निकालो? इसलिए कि हमें बिजली चाहिए। और आपको क्यों बिजली चाहिए? क्योंकि हमारे पास तो सरप्लस बिजली मौजूद है, आपको पन बिजली ही क्यों चाहिए? इस पर आकर मैनेजमेंट दूसरी तरफ आ जाती है कि आप इसलिए नहीं चाहिए कि हमने वक्त पर सौदे नहीं किए थे, हमने LNG नहीं मंगाई थी। हमने LNG मंगवाई होती तो हमारे कार्गो खड़े होते। आज 3 कार्गो हैं सिर्फ आपके पास, 600 MMCFT आपको LNG जो है वो आप मंगवाते हैं। आपके पास इस वक्त जो है सिर्फ 3 जहाज़ खड़े हैं, आपके पास 6 जहाज़ खड़े होने चाहिए थे। आपने सौदे नहीं किए टाइम पे, आपने फर्नेस ऑयल और डीजल के सौदे तक नहीं किए। आप ये कहना चाह रहे हैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके कि क्योंकि हमारे पास LNG नहीं थी तो हमने फौरी तौर पे मुनासिब ये समझा कि पानी है उसका इखराज कर दिया जाए, तो हाइडल से जो है वो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है इमरान, ऐसा नहीं है। मेरी बात सुने, हुकूमत ने पिछले दिनों एक बात की है कि कादरपुर और दीगर गैस फील्ड जो है उनकी मरम्मत हो रही है, टर्मिनल की मरम्मत हो रही है। मुझे ये बताएं कि जून में मरम्मत होती है? जून में आपका पीक सीज़न जा रहा है डिमांड का। मरम्मत होती है आपकी अक्टूबर में, मरम्मत होती है आपकी नवंबर में, जब आपको इतनी LNG भी नहीं चाहिए होती घरेलू सेक्टर के लिए, ना आपको गैस घरेलू सेक्टर के लिए चाहिए होती है, ना आप घरेलू सेक्टर के लिए आपको बिजली चाहिए होती है। फिर आप फेब मार्च में कर सकते हैं? नहीं, वो एक अलग इशू बन जाता है। फेब मार्च में इसलिए नहीं हो सकती कि फेब मार्च जो होता है वो बहुत ज़्यादा सर्दी होती है उस वक्त, और मौसम जो है वो चूँकि चेंज हो रहा होता है, तो उस वक्त जो है वो समझा जाता है कि इश्यूज़ होते हैं, टेक्निकल इश्यूज़, तो मरम्मत नहीं होती। मरम्मत होती है जो आइडियल महीने हैं वो है अक्टूबर नवंबर, जो कि पहले से चले आ रहे हैं, पहले से मरम्मत होती है इन दिनों। डिक्लेयर्ड है ये? हाँ, डिक्लेयर्ड है। अभी हमें ज़रूरत क्यों पड़ गई भाई जून में? इसलिए ज़रूरत पड़ गई कि जो बात आपने की है कि हमारे पास LNG नहीं थी। हमने क्या सोचा कि हम कोई ना कोई एक जवाज़ पैदा करें। वो जवाज़ पैदा किया गया कि इसको मरम्मत पे ले जाओ, और हम मरम्मत पे ले गए। अब सिलसिला ये है कि आपकी सिंध की गैस जो हैं वो सनतों के लिए गैस बंद है, CNG बंद है, पंजाब KPK बंद है, बलूचिस्तान भी बंद कर दिया गया, पूरा मुल्क आपने बंद कर दिया है। माशी तौर पे आप पहले ही डूबे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जितने भी टारगेट्स हैं वो कैसे पूरे होंगे? आपके जो टारगेट्स होते हैं वो पहले से होते हैं, आपको जो ऑर्डर मिले होते हैं पहले से मिले होते हैं। आप उसकी डेडलाइन भी होती है जो आपने मीट करनी है। बिल्कुल मीट करनी है। आपके जो है मुल्क के अंदर जितनी इंडस्ट्री चल रही है और जितना आपके सेक्टर जो है वो चल रहे हैं, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, उसके लिए माल कहाँ से आएगा? सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। और ये 14 दिन की जो डिप है, ये 14 दिन की डिप नहीं है, ये 14 दिन की डिप जो है इसको 3 गुना आगे ले जाएं, यानी 14 ज़रबे 14 ज़रबे 14 42 जमा 14, आप 42 ले जाएं। 42 दिन का आपका जो नुकसान है वो कितना होगा पूरे मुल्क का? मुझे बताएं। ये सारे मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। मैनेजमेंट किसने करनी है? ये ब्यूरोक्रेसी ने करनी है। देखिए मेरी बात सुनिए, इमरान उनके लिए ये पहली बार तो नहीं हो रहा। नहीं, जो फैसला साजी होती है ना, ये बड़ी काउंट करती है। इसमें फैसला साजी काउंट करती है। पिछली हुकूमतों को भी मैं बरी ज़िम्मा नहीं कह सकता। मैं ना नून लीग को बरी ज़िम्मा कहता हूँ, ना मैं पीपल्स पार्टी को कहता हूँ। उनमें भी फैसला साजी का फुकदान था, इनमें भी है। उनमें फुकदान इस तरह था कि वो फैसला करते करते कर जाते थे। अब जो होता है वो फैसला भी नहीं होता और काम भी बिगड़ जाता है। मुझे ये बताएं कि जब ये क्राइसिस आने वाला था, आपकी बात काट रहा हूँ इमरान, आप बात पूरी। जब ये क्राइसिस आने वाला था उस वक्त वज़ीर आज़म ने एक इजलास बुलाया था। उसमें सारे स्टेक होल्डर्स थे, उसमें इरसा भी था, वापडा भी था, उसमें तवानाई की मिनिस्ट्री भी थी, उसमें जो है बाकी शोबों के लोग भी थे। सब ने अपनी अपनी तजावीज़ दी। तो फैसला मैंने करना था, फैसला तो वज़ीर आज़म ने करना था। वज़ीर आज़म ने कहा ठीक है जाओ मरम्मत पे। और भाई इरसा ने कहा कि हम उसका डेड लेवल नीचे नहीं ला सकते। तरबेला का तजवीज़ की बात कर रहे हैं। फैसला साजी में प्राइम मिनिस्टर को हेल्प आउट करना है। ब्यूरोक्रेसी ने जो ब्रीथिंग देने वाले हैं, अगर वो लोग नून लीग को छोड़ें, आप पीपल्स पार्टी को छोड़ें, आप तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, किसी भी सियासी पार्टी को छोड़ दें, किसी की भी हुकूमत हो सकती है, लेकिन ये जो लोग बैठे हैं ब्यूरोक्रेसी, पॉलिसी साज जो पॉलिसियाँ बनाते हैं, असल तो यही पॉलिसियाँ बनाते हैं, मुल्क को चलाते भी यही हैं। इनका तो वसी तजर्बा होता है ना। असल में तो जो फीडबैक देना है, जो इनपुट देनी है, इनकी तरफ से आनी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। अच्छा। हम मिला देते हैं ब्यूरोक्रेसी को एक्सपर्ट्स के साथ। अच्छा। हुकूमत के पास सिर्फ ब्यूरोक्रेसी नहीं है, हुकूमत के पास एक्सपर्ट्स भी होते हैं, हुकूमत के पास एडवाइज़र्स भी होते हैं, जो कि बड़ी बहुतात है। ताबिश गौहर साहब किस मर्ज़ की दुआ है? ताबिश गौहर साहब एक एडवाइज़र रखे हुए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ब्यूरोक्रेसी ने क्या करना है? ब्यूरोक्रेसी ने आपको हालात से आगाह करना है। आपके जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, मुख्तलिफ प्लांट्स जो होल्ड कर रहे हैं, कंपनियां होल्ड कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को आपकी तजावीज़ देनी है।
फिर आपका एडवाइज़र जो है उसने सारी तजावीज़ इकट्ठी करके वज़ीर-ए-आज़म के सामने रखनी है। क्या हम डाकिए का काम कर रहे हैं? जो एडवाइज़र हैं वो डाकिए का काम कर रहे हैं। आज नेपरा के चेयरमैन ने कहा है समात के दौरान कि मुझे तो इत्माद में नहीं लिया गया कि बिजली जो पैदा हो रही है फर्नेस ऑयल पे, डीज़ल पे महंगी, मुझे नहीं इत्माद में लिया गया कि बिजली क्यों पैदा कर रहे हैं फर्नेस ऑयल पे और डीज़ल पे। मुझे किसी ने नहीं पूछा। यार रेगुलेटर है इमरान साहब, वो रेगुलेटर है नेपरा। जब रेगुलेटर को नहीं पूछा जाएगा तो किसको पूछा जाएगा? अब इसमें बताएं मुझे कि कुदरती आफत का कहाँ से अमल दखल आ गया, इसमें कुदरती आफात का कहाँ से अमल दखल आ गया? इसमें तो सीधी बात है कि अपनी डिसीजन मेकिंग नहीं है। आप अपने इदारों को, अपने जो एडवाइज़र रखे हैं, या उनको ऑन बोर्ड नहीं करते या वो गलत मालूमात दे रहे होते हैं और आप उसको मान रहे होते हैं। मुझे बताएं कि जो रेगुलेटर है वो नहीं, ये अलमिया तो है खान साहब तक जो फैक्चुअल जो चीज़ें हैं वो उस तरह से नहीं पहुँच रही होती। ये तो बहुत सारे सेक्टर्स में देखा गया। अब जो क्राइसिस हैं 3, जिसमें वाटर का है। वाटर का इस वक्त इतना बड़ा क्राइसिस है कि कल से 5% कटौती लग गई है सूबों के हिस्से पे, 10% तक जाने का इम्कान है। आज जो दर्जा हरारत है स्कर्दू में और शुमाली इलाका जात में वो 26 है, वो बढ़ ही नहीं रहा, ऊपर मेल्टिंग नहीं हो रही। अब मेल्टिंग नहीं हो रही ना, ऊपर से बारिश आ रही है। आपके पास जो डैम है वो डेड लेवल की तरफ जा रहे हैं। आप कहाँ से पैदा करेंगे बिजली और कहाँ से लेके आएंगे पानी? आपका क्राइसिस आगे से बहुत सीवियर हो जाएगा। आपकी फसल जो है वो चावल की खड़ी है, आपका जो है वो कपास इस वक्त जो है वो उसको पानी चाहिए। आगे जो है वो आगे डिप आ जाएगी, तो वो डिप जो है मैं आगे पहले बताया है कोई चंद दिनों की नहीं होती, उसके असरात जो महीनों तक होते हैं। दूसरा, आप बिजली पे आ जाए, आपके पास बिजली नहीं है। आपने आज संतों को बिजली भी बंद कर दी, गैस भी बंद कर दी। अच्छा, बिजली जो इस वक्त है वो आप डीज़ल पर या उस पर पैदा कर रहे हैं, फर्नेस ऑयल पर। डीज़ल पर बिजली जो है वो 20 रुपये में पैदा हो रही है, 22 रुपये में, 20 से 22 रुपये में। और आपकी जो फर्नेस ऑयल की बिजली है वो 17 रुपये में पैदा हो रही है। अगले महीने आपका फ्यूल एडजस्टमेंट आ जाएगी, उसमें कीमत भी बढ़ जाएगी। एक तरफ आप क्राइसिस को जो है वो फेस कर रहे हैं, दूसरी जानब आप बिजली के जो कीमतों में इजाफे को जो है वो फेस करेंगे, फ्यूल एडजस्टमेंट को फेस करेंगे। तीसरी बार जो है वो $75 फी बैरल जो है वो तेल की कीमत होगी आलमी मार्केट में। आप अगले महीने जो है हो सकता है पेट्रोल की कीमतें भी आपकी बढ़ जाएँ। फिर आपका गैस का क्राइसिस है। गैस का क्राइसिस जो है वो इतना सीवियर हो चुका है कि वो गैस आपके पास है ही नहीं। एलएनजी का कार्गो ये तो नहीं है कि यहाँ से उठा के वहाँ आपके ऑफिस में मैं लेके आ जाऊँ या आप बैग में डाल के ले आऊँ। वो समंदर के रास्ते आता है, उसका एक प्रोसेस है। उसको प्रोसेस को होते होते 5 जुलाई तक आपने टाइम दिया है। 5 जुलाई तक आपने टाइम दिया। साहब, आपने परेशान कर दिया। 3, 4, 5 चीज़ें इकट्ठी बता के, ये बुरहान आने वाला है, वो बुरहान जाने वाला है, वहाँ पे मिसमैनेजमेंट है, इसको ठीक तरह से नहीं देखा गया। तो इन मसाइल का सारे को हल क्या है जो ना सनतों को फेस करना पड़े, जो आवाम को फेस ना करना पड़े, हुकूमत को फेस ना करना पड़े? कोई सोल्यूशन भी इमरान देखें, इसका हल ये है कि जिसका काम है उसको करना चाहिए। अच्छा। और उसको पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। यहाँ ये हुकूमत को, मैं सिर्फ इस हुकूमत को नहीं सारी हुकूमतों को मोर्द इल्ज़ाम ठहराऊँगा, किसी ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया और ना हो रहा है। इसका सिर्फ ये हल है कि आज से डिसीजन मेकिंग ठीक करें और मुल्क के लिए सोचें, तो ये क्राइसिस जो है ना कम से कम हो जाएगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। मैं आपको बात बताऊं, अगला प्रोग्राम इस पे करें आप। साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूं, परसों किसान मेला हो रहा है, पाकिस्तान में किसान मेला हो रहा है, जो वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पर ख़िताब फरमाएंगे। ज़राअत के साथ, पाकिस्तान की ज़राअत के साथ क्या हो रहा है? बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन किसान मेला कराया जा रहा है, एक मेला कराया जाएगा, उसमें वाह-वाह होगी, वज़ीर-ए-आज़म शाबाश देंगे, वो अपने अपने घरों में जाके जो है सुकून की नींद सोएंगे और फिर अगले दिन जो है शुरू हो जाएंगे ज़राअत को जो है वो काटने। मुल्क की स्ट्रेटजिक आपकी क्रॉप्स हैं, बिल्कुल ऐसे आपकी दफाई जो है वो बका जो है वो ज़राअत है, लाइफ स्टॉक है, उसका जितना उसका बेड़ा गर्क हो रहा है और वो किसी का नहीं हो रहा है। आपके जितने भी क्राइसिस हैं उससे अगला बड़ा क्राइसिस जो है वो आपका ज़राअत का आने वाला है। ये 4 क्राइसिस जो हैं मेजर पाकिस्तान में हो जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे? मुझे ये बताएं, ये मुल्क कहाँ जाएगा? अब आप तो सवाल करने का छोड़ा ही नहीं मुझे, आपने ये मसला है। क्राइसिस ही बता दिए। जब तक हम अपना काम नहीं करेंगे नहीं होगा। अच्छा, नहीं होगा। चलें, वो किसान मेले पे भी आप कह रहे थे शो आपके साथ करेंगे। आज तो चलें पावर सेक्टर पे हो गया, तो आपकी बातों से नतीजा तो ये निकला कि कल जो हुकूमत के वज़ीर बता रहे थे वो भी दुरुस्त नहीं था, जो अपनी पॉलिसियों का वो दिफा कर रहे थे, और जो मिफ्ता इस्माइल हुकूमत पे तनकीद कर रहे थे वो भी दुरुस्त नहीं थी। देखिए, मैं मिफ्ता को इसलिए दुरुस्त नहीं कहूँगा और हमाद अज़हर को इसलिए दुरुस्त नहीं कहूँगा, दोनों को दुरुस्त इसलिए नहीं कहूँगा कि मिफ्ता इस्माइल और कंपनी सारी
जो हुकूमत थी उस वक्त की वो अदालतों में है, उन पर इल्ज़ामात लगे हुए हैं। मैं उनकी वकालत नहीं कर सकता। उनकी वकालत जो है ना उनके वकील करेंगे, और अगर वो वहाँ से सुरखरू हो गए तो वो सामने आएंगे कौम के। मौजूदा हुकूमत को मैं इसलिए मुर्द इल्ज़ाम ठहराऊँगा कि उनको 3 साल हो गए हैं। वो अब ये नहीं कह सकते कि पुरानी हुकूमत की पॉलिसी थी। मुझे ये बताएं कि हर साल बिजली नहीं, हर साल जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो बिजली की है वो बजट लेती हैं ये तकसीम कार कंपनियाँ नेपरा से 5-5 अरब रुपए का। कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ठीक हुआ है? आप थोड़ी सी बारिश हो जाए, थोड़ा सा आंधी आ जाए तो आप देखते हैं टिकर चल रहे होते हैं, ट्रिपिंग होगी, इतने सैकड़ों फीडर ट्रिप हो गए। वो भाई कैसे ट्रिप हो गए? आपने 5 अरब का बजट लिया था, वो कहाँ लगा है? आपने ट्रांसमिशन का सिस्टम क्यों नहीं ठीक किया? 3 साल है यार, 365 दिन है एक साल में, 365 दिन। अगर एक एक दिन में आप एक एक काम करें, थोड़ा थोड़ा काम करें तो कुछ ना कुछ तो काम होगा ना। आपके पास इस वक्त बिजली अगर आप क्या समझ 3 सालों में 15 अरब का घपला हो गया या इसमें बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं? अच्छा, मुझे बाद में, मैं तो घपला समझता हूँ, बेज़ाब्तगियाँ नहीं है इसमें। अच्छा, वो इस मैं आपको बताऊं कि आपने ट्रांसमिशन सिस्टम जो है, अगर आप बिजली बना भी लेते हैं, 24,000-25,000 मेगावाट बिजली बना लेते हैं, ट्रांसमिट कैसे करेंगे? आपके पास तो ट्रांसमिशन के लिए सिस्टम जो है वो तो ओवरलोडेड है। 80% ट्रांसफार्मर ओवरलोडेड है पाकिस्तान में। 80% ट्रांसफार्मर को कैसे दुरुस्त करेंगे और सिस्टम को कैसे दुरुस्त करेंगे? बड़े मसाइल हैं इमरान साहब, इस मसाइल पे घंटों बोला जा सकता है, घंटों। चलें आपके साथ कंटिन्यूटी रखेंगे इस किस्म के प्रोग्राम के हवाले से, ताकि